नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। प्रयागराज माघ मेले के दौरान ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश प्रशासन के बीच नहीं हुआ है। बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेता लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड में भी कांग्रेस नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है। यूपी पुलिस और शंकराचार्य विवाद को लेकर सबकी अपनी अपनी बातें हैं। कोई विवाद को सनातन धर्म पर प्रहार बता रहा है तो कोई शंकराचार्य को शंकराचार्य से मानने से ही इनकार कर रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से इस रिपोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रकरण में अब जमकर आरोपों की सियासत हो रही है। शंकराचार्य के समर्थन में लगातार कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं उसका समर्थन भी हो रहा है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा है। गणेश गोदियाल ने बीजेपी की सरकार पर हमला बोला है। शंकराचार्य से दुर्व्यवहार भारतीय संस्कृति पर हमला है, ये कांग्रेस का कहना है। बीजेपी सरकार में धार्मिक परंपराओं, सनातन मूल्यों पर हमला हो रहा है। शंकराचार्य के साथ किया गया दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कांग्रेस का कहना है। अब देखिए, शंकराचार्य का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, ये बात जाहिर है, लेकिन उनके मान सम्मान को लेकर सरकार और जो नागरिक कर्तव्य हैं उसकी कांग्रेस याद दिला रही है। देश की छवि को धूमिल कर रही है बीजेपी की सरकार, ये कांग्रेस का कहना है। और बीजेपी सरकार में संत समाज का अपमान हो रहा है, ये भी कांग्रेस का आरोप है। तो कांग्रेस सभी धर्मों, सनातन धर्म की गरिमा की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और ये तमाम चीजें चल रही हैं। पिछले 4 से 5 दिन का वक्त बीत चुका है। शंकराचार्य को लेकर देश के संत समाज का और तमाम जो देश के नागरिक हैं उनका अलग अलग मानना है। सत्ताधारी दल पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो एक शंकराचार्य को किस तरीके से उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं और उनके शासनकाल में किस तरीके से धर्म आज कहां आकर खड़ा हो गया है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करेंगे कि आखिर शंकराचार्य को लेकर क्या वाकई में सियासत हो रही है और जो बात बीजेपी के हक में करेगा वही शंकराचार्य जो नहीं करेगा फिर उसकी पालकी रोक दी जाएगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सतीश चंद्र जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं। आशीष सैनी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत। सतीश जी, हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। सर, क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? एक शंकराचार्य की पालिका को स्नान तक नहीं जाने दिया जा रहा आपकी सरकार में, संतों की सरकार में, सनातन की सरकार में। देखिए सचिन भाई, मैं अभी आपकी रिपोर्ट सुन रहा था तो उसमें कांग्रेस के नेताओं के भी बयान सुन रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो नेता हैं, इन जो सनातन धर्म से संबंधित जो बातें हैं, जो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि भाजपा इस तरह के कार्य कर रही है, सनातन विरोधी कार्य कर रही है, मैं कहना चाहता हूँ पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस को ये भी देखना चाहिए, तमिलनाडु में तो दीपम जो मामला चल रहा था जिसमें इनके नेतागण, जो इनके अलायंस है पूरा इंडी गठबंधन का, वो पूरे के पूरे मिलकर स्पीकर के पास जाते हैं जब लोकसभा चल रही होती है और उसके बाद ये मामला जो है कोर्ट में भी जाता है और कोर्ट से भी आपको पता है किस तरह की फटकार मिलती है सरकार को। और इन नेताओं को, इन कांग्रेस के नेताओं को तेलंगाना के मुख्यमंत्री का वो बयान भी सुनना चाहिए जिसमें वो बोलते हैं कि मुस्लिमों की इज्जत तब तक है जब तक कांग्रेस की सरकार है। सर सतीश जी, आप तो यही कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो हिंदू विरोधी हैं कांग्रेस वाले, ये तो सनातन का अपमान करते हैं। सर, उनको आप साइड में रख दीजिए, उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी पार्टी का जिक्र कर रहा हूं। सर, आपकी पार्टी तो सनातन का ध्वजावाहक है, तमाम बातें हो रही हैं, मंदिरों की बात हो रही है, शंकराचार्य की बात हो रही है और एक शंकराचार्य 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। सचिन भाई, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेके हमारे जितने हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो नेता हैं और हमारे स्टेट के जितने नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी अगर आप उसमें शामिल कर रहे हैं, अगर वो कहीं भी जाते हैं तो साधु संत समाज से पहले मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनका सम्मान करा जाता है समय समय पे। अगर कुछ इस तरह के कार्यक्रम अगर उनके लिए करे जाते हैं तो उनका सम्मान भी रखा जाता है। सर, ये सम्मान हो रहा है, ये सम्मान हो रहा है शंकराचार्य का। अब शंकराचार्य होने का प्रूफ भी अधिकारी देंगे क्या? देखिए सचिन भाई, जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी का सवाल है, जो हमारे
संत हैं, हम हमारे वो सम्माननीय हैं, हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन अगर उस पर कोई कोर्ट का फैसला आना है तो उस पर थोड़ा सा सर वो विषय नहीं है। शंकराचार्य के विषय को लेकर तो वहां एंट्री का कोई विवाद ही नहीं है। सर मुझे ये बताइए, प्रशासन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? देखिए सचिन भाई, मैंने आपको पहले भी बोला है कि विपक्ष को इस तरह की राजनीति सर विपक्ष का कहां सवाल आ गया? सर विपक्ष थोड़ी रोकने गया उनको, समाजवादी पार्टी थोड़ी रोकने गई है उनको, अखिलेश यादव राहुल गांधी रोकने गए हैं क्या उनको सर वहां बॉर्डर पे? देखिए सचिन भाई, हमारे वहां पुलिस प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने वहां पे जो चीजें प्रोटोकॉल के तहत हो सकती थी उसके लिए वहां पे कार्रवाई करी है। ऐसा नहीं करा कि वहां पे किसी भी संत या साधु को रोक के उनका अपमान करा गया हो। क्यों सतीश जी, एक बात बताइए। ठीक है चलिए प्रोटोकॉल पर ही आ जाते हैं सतीश जी, प्रोटोकॉल पर ही आ जाते हैं सतीश जी, प्रोटोकॉल पर ही आ जाते हैं। अगर प्रोटोकॉल था कि भाई 50 मीटर आपको उतरकर पैदल जाना था, क्या उसका निवेदन नहीं किया जा सकता था? जब प्रधानमंत्री हाथ जोड़ रहे हैं और सामने झुक रहे हैं शंकराचार्य के, मुझे लगता है शायद आपने पूरा वीडियो वो नहीं देखा होगा या पूरी रिपोर्ट नहीं देखी है। सर मैंने सब देखा। मैं तो पहले उनसे विनती करी गई, रिक्वेस्ट करी गई, तो सर पालकी को धकेल के ले जाएंगे, सर पालकी को धकेल के ले जाएंगे, और शंकराचार्य ने तो ये कह दिया। सचिन भाई मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, पहले मेला प्रशासन ने उनको मनोबल करा, रिक्वेस्ट करी कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, चलिए ठीक है, वो नहीं माने, लेकिन वो नहीं माने। ठीक है सर, ये ठीक बात है। चलिए मैं आपकी बात ही मान गया। चलिए मैं आऊंगा सर आपके पास, थोड़ा कांग्रेस नेता को भी ले लेते हैं। आशीष जी ठीक है, जो घटनाक्रम हुआ है निंदनीय है, हर कोई कह रहा है नहीं भाई देखिए शंकराचार्य हैं तो सम्मान होना चाहिए, जिसने भगवा चोला पहन लिया और जितने लंबे समय से संघर्ष कर रहा है उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आशीष सैनी जी अब देखिए ये लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो सर आपके कितने नेता गए शंकराचार्य जी को वहां रोकने के लिए, और आपके लोग कह रहे हैं कि नहीं सनातन का सम्मान होना चाहिए। आज आप भी सनातनी बन गए हैं। देखिए इन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस राजनीति करेगी। कांग्रेस का काम है राजनीति करना। राजनीति का पहला धर्म क्या है? राजनीति का पहला धर्म है जनता के जुड़े हुए मामलों में उनका पक्ष करना, उसकी बात करना। अभी इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं भी जाते हैं तो साधु संतों से जरूर प्रणाम करते हैं, जरूर मिलते हैं। मेरा ये कहना है क्यों मिलते हैं? क्या जरूरत है आपको साधु संतों से मिलने की? आप विधायक बने, विधायक का काम कीजिए, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री काम कीजिए। साधु संतों से आपका क्या लेना देना? साधु संत धर्म चलाने वाले लोग हैं, धर्म के अधिकारी है, वो धर्म चलाते हैं। धर्म कैसे चलाना है, क्या तय करना है, क्या नहीं करना है, वो करेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? नंबर एक बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास अब दो तरह के धर्म रह गए हैं। एक धर्म जिसका जिक्र आप और हम करते हैं, जिसका जिक्र आप और हम पालन करते हैं, और देश के 80% लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, सनातन धर्म का, वो हिंदू हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी धर्म का पालन करते हैं, जिनके भगवान नरेंद्र मोदी हैं, जिनका धर्म भाजपा है, और जो केवल एक काम करते हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अवैध कब्जे करने वाले, ये सब इनके संत हैं। आशीष जी, आपकी सरकार में इन संतों को संभाल कर रख लिया जाता तो शायद आज इन संतों की हालत ये ना होती और बीजेपी इनकी ठेकेदार ना बनती। आशीष जी, आपकी सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी इन चीजों में। नहीं, बिल्कुल आप इसकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। कांग्रेस के समय में कभी भी कांग्रेस के नेताओं ने धर्म चलाने का ठेका लिया ही नहीं है। जब जहां भी, और आज भी जहां कांग्रेस की सरकार है, हम धर्म चलाने का ठेका वहां भी नहीं लेते हैं। धर्म वो चलाएगा जो धर्म जानता है। जैसे क्रिकेट वो खेलेगा जैसे क्रिकेट आता है, मैं क्यों खेलूंगा? ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समझ में नहीं आ रही है। जनता ने इनको चुना किसी और काम के लिए, ये कर कुछ और रहे। मुझे बताइए, पुरी में एक नकली शंकराचार्य को लेकर बीजेपी के नेता घूमते रहते हैं पूरे देश दुनिया में। इनको क्या जरूरत पड़ी है कि पुरी के शंकराचार्य का महिमा मंडन करने का काम करे, जिसको नकली शंकराचार्य कहा गया है? शंकराचार्य को चुनने के लिए एक परिषद बनी है, काशी विद्वत परिषद है, और पूरा धार्मिक संस्थाओं का एक सिस्टम है जो उनको चुनता है, और उनकी एक प्रक्रिया है। उसमें सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का रोल कहाँ शुरू होता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। दूसरी बात, ये धर्म की रक्षा की ठेकेदारी करते हैं। देश, पूरी दुनिया के अनेक देशों में भारत के लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदार नहीं है। भारत में जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदार नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो जगत गुरु शंकराचार्य है, उन पर हमला अचानक नहीं है। ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है कि पुलिस के कुछ अधिकारियों द्वारा गलती से कर दी गई घटना। ठीक है, चलिए सर, मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं आऊंगा सर, जो शंकराचार्य ने राहुल गांधी को लेकर कहा उसका मैं आपसे जवाब लूंगा। सतीश जी, राजनीति में जो है वो धर्म होना चाहिए, लेकिन सर धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि शंकराचार्यों की भी अब डिवाइडेशन हो गई है? आधे बीजेपी की तरफ खड़े हैं,
आधे देख लीजिए अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़े हैं। तो सर अब तक तो आप सनातन को जोड़ना, हिंदुत्व को जोड़ना, इसकी बात कर रहे थे। अब सर संत समाज में ही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है और बड़ी बड़ी डिबेट्स हो रही हैं इसको लेकर। देखिए सचिन भाई, मैं आपका जो प्रश्न है उसका जवाब एक एक करके दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है, इनके पूर्व वरिष्ठ नेता और इस भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोला था, अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि कांची कामत पीठ के जो शंकराचार्य थे उनको जब गिरफ्तार कर रहे थे कांग्रेस की सरकार थी जब, तो उन्होंने बोला था सोनिया गांधी को कि अभी दीपावली है, अभी उनको गिरफ्तार मत करिए। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय कि इन्होंने उन शंकराचार्य को गिरफ्तार करा दीपावली की रात को। तो दोनों ही ऐसे हो गए, दोनों ही दल ऐसे हो गए सतीश जी, दोनों ही दल फिर तो ऐसे हो गए, आप भी ऐसे, वो भी ऐसे ही। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए सचिन भाई, हम लोग कभी भी इस तरह की धर्म में वोट बैंक की राजनीति, सर वो भी तो इनडायरेक्ट गिरफ्तारी ही है ना, शंकराचार्य जी की इनडायरेक्ट गिरफ्तारी, तो उसको भी मानिए आप। सचिन भाई, उस समय इनको मुसलमानों के वोट चाहिए थे तो इन्होंने शंकराचार्य को गिरफ्तार किया। सर आपको तो हिंदुओं के चाहिए, तो हिंदुओं की तो बात कर लीजिए आप तो हिंदुओं में भी डिवाइडेशन कर रहे हैं। इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी को ये जो उनके साथ वहां पे तथाकथित ये बातें बोल रहे हैं कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठे। ये धर्म का सवाल है, सनातन को बदनाम करने की कोशिश ना करे कांग्रेस। और अभी मुक्तेश्वरानंद वही शंकराचार्य और वही संत हैं जिनको अखिलेश यादव ने दौड़ा के सर, लेकिन अखिलेश यादव ने दंडवत जाकर प्रणाम कर माफी भी मांगी थी सर, ये मत भूलिए। और अभी उन्होंने फेसबुक पर भी लिखा है ये बात। दंडवत क्या, अब तो उन्हें कुछ भी धरती के अंदर अगर सर वो तो मुख्यमंत्री रहकर माफी मांग सकते हैं, आपका प्रशासन माफी नहीं मांग सकता क्या? आपका प्रशासन माफी मांग ले तो सारा निपटारा हो जाएगा। बर्बाद करने का जो ये बेड़ा उठाया है मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस पार्टी ने, तो वो इसका सफल होने वाला ठीक है सर, आप मुस्लिम लीग को बोल लीजिए, फिर आप उनसे हिंदुओं के वोट की अपील कैसे कर रहे हैं? सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये अभी हिंदुओं के वोट अब चाहते हैं तो इसलिए अब ये अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ सतीश जी, एक मिनट सतीश जी, सर मेरा सवाल ये कि हिंदुओं का वोट चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सर इन्होंने थोड़ी भेजा है वहां पर शंकराचार्य क्योंकि तुम जाओ वहां बैठ जाओ प्रशासन से लड़ो। सचिन भाई, इसमें देखिएगा जांच निकले तो लिंक 100% निकलेगा, ये निकलेगा। तो शंकराचार्य क्या उनके लिए काम कर रहे हैं? शंकराचार्य विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? सचिन भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर अभी मुक्तेश्वरानंद अगर वहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं तो उनको क्यों अलग प्रोटोकॉल चाहिए था? ठीक है, वो राजनीति कर रहे हैं आशीष जी, वो तो लेके कह रहे कि वो तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मैं जो उनके बयान सुन रहा हूं मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता जो मौजूदा दौर के, मैं इससे पहले नहीं जाऊंगा, उसमें तो राहुल गांधी को भी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तो हिंदू ही नहीं मानते हो, तो आप लोग क्यों उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने राहुल गांधी के संदर्भ में कोई बात कही सर तो कांग्रेस ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कहा है, आप बड़े संत हैं, हो सकता है हमसे कोई गलती हुई है और हमने अपने ही गिरेबान में झाड़ने की कोशिश की। मैं एक दो लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जुगनुओं ने पी ली है शराब, अब ये सूरज को भी गाली देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के 2 रुपए के जो ट्रोलर होते हैं जिनका कोई चेहरा नहीं है, कोई पहचान नहीं है, और वो हर एक जगह पर शंकराचार्य जी को और उनको कांग्रेस से जुड़े होने की और कभी सपा से जुड़े होने की बात कर रहे हैं, गालियां देने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक समर्थक की और प्रत्येक कार्यकर्ता की नीचता का एक प्रमाण है कि कितना गिरोगे। आज शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ रहे हो तो तुम हो किसके फिर? तुम तो सिर्फ भ्रष्टाचारियों के, आसाराम बापू को बाप बताने वाले लोग आज शंकराचार्य पर उंगली उठा रहे हैं। शर्म की बात है कि इन लोगों को इन्हें डूब मरना चाहिए इस तरह की बात सोचने से पहले। ये स्वामी चिन्मयानंद की औलादें जो लड़कियों से मालिश कराते हैं उनको संत मानते हैं। रामदेव को 30,000 एकड़ जमीन दे दी उस कालनेमी को और उसको संत मान रहे हैं, और अभी मुक्तेश्वरानंद पर सवाल कर रहे हैं। हद हो गई है इनकी। मुझे नहीं लगता कि इनको अठन्नी भी मिली हुई किसी भ्रष्टाचार में, लेकिन ये भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ बोलने में कमी नहीं छोड़ रहे। इनकी हैसियत नहीं है कि एक हमारे पड़ोस के मंदिर के पुजारी खिलाफ भी बोल सके, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है सतीश जी, एक बात बताइए, सतीश जी एक बात, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। सर कांग्रेस के नेता को तो खुद कह रहे हैं राहुल गांधी हिंदू नहीं है, समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि तो नमाजवादी पार्टी है, तो किसको फिर आप कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं? वो तो सब पर ही निशाना साध रहे हैं। मैं देखिए सचिन भाई ये कहना चाहता हूँ, ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और साधु समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पे कांग्रेस को बहुत एहतियातन राजनीति जो करनी है, बहुत
सीमा के अंदर करनी चाहिए। आप हर जगह इस तरह की चीजें मत करिए कि सनातन धर्म बदनाम हो, साधु संत बदनाम हो। साधु संत अपने आप उस चीज को बात बोल रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगा है, गलत लगा है, उन्होंने बात बोली है। और हमारी पार्टी भी ये चाहती है कि हम इसमें कोई राजनीति ना करें, इसमें जो भी चीजें हों वो तर्कसंगत। सतीश जी, मेरी आप एक बात मान लीजिए सर, कांग्रेस का तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस राजनीति नहीं करेगी ना। अखिलेश यादव फोन पर शंकराचार्य जी से बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में बात करके जरा अधिकारियों से कह दीजिए कि भाई जो हुआ है उससे निपटा दीजिए, क्योंकि एक ही तो बात है कि माफी मांग ले, मामला निपट जाएगा। तो सर, राजनीति करने का मौका तो आपकी सरकार के लोग दे रहे हैं। सचिन भाई देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने समय समय पर राजनीतिक बयान दिए हैं और वो देते रहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब बसंत पंचमी के दिन स्नान था तो उस दिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशवराज जी, उन्होंने बोला था, केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला था कि भाई आप उनसे विनती करी कि आप आइए, आप स्नान करिए आज, लेकिन उन्होंने उस बात को भी नहीं माना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो किस हट को लेकर बैठे हैं, तो वो तो समय आने पे पता चल जाएगा सबके सामने। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी साधु संत समाज के प्रति हमेशा। सतीश जी, एक बात सर मैं और पूछना चाहता हूं। एक मुख्यमंत्री को बता रहे हैं तो औरंगजेब है, एक को कह रहे हैं डिप्टी सीएम को भाई आप जैसे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो यहां भी तो विरोधाभास है। राजनीति कहां हो रही है? वो तो आप ही की पार्टी के दो नेताओं में अलग अलग स्थिति पैदा कर रहे हैं कि एक को कही भाई ये औरंगजेब और एक से कह रहे हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री बन जाइए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, तो ये भी कांग्रेस बुलवा रही है उनसे। महाराज जी ही बता सकते हैं कि वो अपने बयान किस परिप्रेक्ष्य में देते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देते हैं। अगर वो अभी अखिलेश यादव को कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको कुछ बोल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है वो इस तरह के बयान दे रहे हैं अलग अलग तरह के, तो वो तो समय आने पर पता चल जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हमारी पार्टी सनातन विरोधी नहीं है। हमारी पार्टी में साधु संत, हमारी ठीक है आशीष जी, सनातन विरोधी बीजेपी नहीं है, इनकी पार्टी में सबका सम्मान है। आप देख रहे हैं कि जो मेरठ के भी अखाड़े के मंडलेश्वर हैं वो भी आ रहे थे, उनको भी रोक दिया गया हरिद्वार के आसपास। और इसके अलावा आप देख ही रहे हैं 4 दिन से उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो ये तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आप सनातन विरोधी हैं। तमाम उदाहरण भी भाई साहब दे रहे हैं सतीश जी, आशीष जी। नहीं, देखिए ये तो इनकी मानसिक दुर्बलता है कि ये हमें सनातन विरोधी बता रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि वो जनता को लूट रही है। और ये जो संत कुछ इस तरह के हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट जुटाने का काम करते हैं, वो इनके लिए हिंदू धर्म है, वही इनके लिए संत है। लेकिन जो धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, या ऐसे मुद्दों की बात करते हैं जो राज्य के और देश के सभी लोगों से जुड़े हुए हों, वो लोग इनके लिए दुश्मन है। तो ये लोग धर्म को बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। आशीष जी, अगर यही काम समाजवादी की सरकार में हुआ होता तो आज क्या स्थिति होती? मैं कह रहा हूँ किसी की भी सरकार में हो, भगवे कपड़े का सम्मान हिंदुस्तान में हर धर्म का व्यक्ति करता है, क्योंकि उसमें बैठा हुआ व्यक्ति एक संत है। तो इसलिए ये बात कहना कि नहीं ये ज्यादा बड़ा सम्मान करने वाले लोग हैं, इन्होंने जो अपमान करने का काम किया। देखिए उस वक्त पुलिस ने कोई घटना घटी, कोई मारपीट हुई या कुछ भी हुई, उसकी निंदा भी होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जो पूरे देश के घर में छुपे हुए जो भाजपा ये रूप बदल बदल कर सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं, ये इसकी बात कौन करेगा? ठीक है, मैं सतीश जी आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे है, लास्ट कमेंट, कि आपकी पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि कांग्रेस धर्म पर राजनीति कर रही है, तो मौका तो आप लोगों ने दिया ना उनको राजनीति करने का, तो आप ऐसा ना करते तो राजनीति क्यों करती कांग्रेस? सतीश जी, सतीश जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर बोलिए। मैं कहना चाहता हूं सचिन भाई कि हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिख रहा है, अगर तमिलनाडु में दीपम का जो मामला हुआ, अगर उसमें कांग्रेस अपना रुख बताती, रुख ताप रखती, तो हम कभी ये नहीं बोलते आज की कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है। लेकिन अगर इनका इस तरह का दोगलापन अगर आएगा, दोहरा चरित्र आएगा, तो हम ये बोलेंगे ही, और निश्चित तौर पे पूरा देश बोलेगा। कांग्रेस हमेशा धर्म की राजनीति करती है, और वो धर्म नहीं, वो वोट बैंक की राजनीति करती है। उसे जिस धर्म में लगता है कि ये वोट बैंक आज हमारा होना चाहिए, तो उस धर्म पे चले जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस को स्पष्टता के साथ अपनी चीजें रखनी चाहिए और अपनी बातें रखनी चाहिए। चलिए सतीश जी, बहुत शुक्रिया। आशीष जी, आप दोनों नेताओं का बातचीत करने के लिए, अपने अपने विचार यहाँ पर रखने के लिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा यही बात कि राजनीति में धर्म होना चाहिए और धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।